हेलो व्यूअर्स, नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का ये पहला वीडियो यहाँ पर है। तो शुरू करते हैं हम बिल्कुल पहले ही चैप्टर से, एंड दैट इज़ द चैप्टर 1। ओके, तो चलिए इंग्लिश ग्रामर का शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा सेंटेंस है। ऑफ कोर्स फर्स्ट चैप्टर जो आप ग्रामर में रीड करते हैं वो होता है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस मीन्स वाक्य, यानी कि जब भी आप कोई सेंटेंस, जब भी आप कुछ कहते हैं, कोई भी बातें आप करते हैं, कुछ पूछते हैं या कुछ बताते हैं, तो वो सभी बातें एक सेंटेंस के थ्रू कही जाती हैं। तो देखिए बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। ऑफ कोर्स वी यूज वर्ड्स। जब हम स्पीक करते हैं यानी कुछ बोलते हैं, या फिर हम कुछ लिखते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? वर्ड्स का यूज करते हैं, शब्दों का यूज करते हैं। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। और ये जो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं वो ग्रुप्स में यूज करते हैं, है ना। बहुत कम ऐसी बातें हैं जब हम कुछ बोलते हैं एक सिंगल वर्ड में। हम ज्यादातर बातें करते हैं ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज नथिंग, it is a group of words which makes complete sense. Okay, this is known as sentence. So any sentence, whatever you say, that if you say I'm going to market, so I am going to market, this is a group of word. तो हर एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ओके, काइंड्स पे चलते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से यहाँ पे काइंड्स दिए गए हमें, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिए, जब आप कुछ बोलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और assertions। पहले टाइप के सेंटेंसेस वो हो जाएंगे जो स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट क्या हो सकता है? आपने कुछ कहा कि मैं ये करूंगा, या फिर आपने कहा कि मैं ये नहीं करूंगा, या फिर आपने कहा कि एक राजा था, या आपने कहा कि एक राजा नहीं था। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट वो सभी सेंटेंसेस होते हैं जो आपके नॉर्मल सेंटेंस हैं, जिसमें आप किसी एक्शन को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ओके, स्टेटमेंट भी इन्हें बोला जा सकता है, या फिर इन्हें बोला जा सकता है assertion। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, तो दिस इज स्टेटमेंट। ये छोटा सा एक स्टेटमेंट है, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल। सेकंड देखते हैं, दोज विच आस्क क्वेश्चंस। अब देखिए दूसरे टाइप के सेंटेंसेस कौन होंगे? स्टेटमेंट्स या डिक्लेरेशन वो होते हैं जो कुछ बताते हैं। इन्होंने बताया कि हेम्प्टी डेम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, हेम्प्टी डेम्प्टी वॉल पे बैठे हैं। ठीक है, बट ये क्या बताता है आपको? ये कुछ बताता नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपसे कुछ पूछता है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो ये कुछ पूछता है, बताता नहीं है। तो एक ऐसा सेंटेंस जो आपको बताने के बजाय आपसे कुछ पूछे, what is this? This is question sentence. Okay, and we will name them afterwards. चलो नेक्स्ट में चलते हैं, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स। अब देखिए, जो कमांड्स की बात करें, अब कमांड क्या होता है? कमांड में बहुत सारी चीजें आती है। कमांड का मतलब होता है कि जो आपको कुछ करने के लिए कहे, आपको कुछ करने के लिए कहे, जिसके अंदर ये इच्छा छुपी हो कि आप ऐसा कुछ कर दें या आप ऐसे कुछ हो जाएं। जैसे देखिए, इसमें आती है रिक्वेस्ट। अगर मैं आपको कुछ करने के लिए बोलूं, पोलाइटली बोलता हूं, तो वो रिक्वेस्ट हो जाती है। इसमें ऑर्डर्स भी आते हैं। अगर मैं पोलाइटली बोलने के बजाय थोड़ा र्यूड होके बोलूं कि आपको ये करना ही होगा, थोड़ा अथॉरिटी से बोलूं, तो वही रिक्वेस्ट चेंज होके ऑर्डर हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होगा, वो एडवाइस हो जाएगी। तो इसमें इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे। तो कमांड सेंटेंसेस। ओके, बी क्वाइट मीन्स आपको चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, तो ये सेंटेंस आपको कुछ करने के लिए कमांड देते हैं। ओके, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया करो। ओके, तो हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया करो, ये एक तरह की रिक्वेस्ट है। तो कमांड सेंटेंसेस में तमाम तरह की कमांड्स आती हैं। कमांड में रिक्वेस्ट हो सकती है, कमांड में सजेशन हो सकती है, कमांड में आपका कोई प्रार्थना हो सकती है, विश हो सकती है। नंबर 4, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अब कुछ ऐसे सेंटेंस है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करते हैं। हाउ कोल्ड द नाइट इज। ठीक है, तो इसमें ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिखाई देगा, हाउ कोल्ड द नाइट इज। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, कितनी ठंडी रात है। तो ये सभी आपको एक्सक्लेमेशन शो करते हैं या इंटेंस फीलिंग शो करते हैं। A sentence that makes
अब देखिए पहला टाइप जो सेंटेंस का था, अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट और असर्शन, जिसमें स्टेटमेंट होते हैं या असर्शन होते हैं उसको डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। स्टेटमेंट का मतलब है कोई वक्तव्य, कोई बात, आपकी कही हुई कोई बात, या फिर कोई असर्शन जब आप कह रहे हैं कि ऐसा होता है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, वो आप डिक्लेयर कर रहे हैं। किसी काम के होने को या नहीं होने को आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या फिर उन्हीं को एजर्शन भी बोला जाता है तो वो असर्टिव सेंटेंस है। ओके, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस, वो सेंटेंस जो कुछ बताता नहीं है, कुछ डिक्लेयर नहीं करता बल्कि वो पूछता है, वो क्वेश्चन करता है, दैट इज नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, जो कमांड की बात करता है, कुछ करने के लिए बोलता है, पोलाइटली बोलता है तो रिक्वेस्ट है, थोड़ा हार्ड होके बोलता है, थोड़ा रूड होके बोलता है तो ऑर्डर है, और इसी तरीके से अगर आपको विश करता है हैप्पी बर्थडे, इट इज ऑल्सो अ कमांड। हैप्पी बर्थडे मीन्स कि आपका जो बर्थडे है वो हैप्पी हो जाए, तो वो भी एक तरीके से कमांड है। ओके, दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो कमांड जिनमें होती है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। एंड सेंटेंस, अ सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उनको बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हैं। अब सेंटेंस की बात चल रही है तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पार्ट पे अगर हम आते हैं तो दिस इज चैप्टर 2। पार्ट पे आते हैं तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दो पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस है, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। व्हेन वी मेक अ सेंस, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग, तो वहां पे हम किसी पर्सन का या किसी चीज का नाम लिखते हैं, है ना। किसी के बारे में होता है वो सेंटेंस, वो या तो किसी पर्सन के बारे में होता है या किसी थिंग के बारे में होता है। एंड से समथिंग अबाउट द पर्सन और द थिंग, तो पहले हम किसी पर्सन का यानी किसी व्यक्ति का या फिर किसी वस्तु का, किसी पर्सन का या फिर किसी थिंग का वहां पे नाम लिखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, वी से समथिंग अबाउट द पर्सन, फिर हम उस पर्सन के बारे में कुछ बोलते हैं। जैसे मैंने बोला रवि इज सिंगिंग, तो अगर मैं बोलता हूँ रवि इज सिंगिंग, तो पहले मैंने रवि बोला, व्हाट इज रवि, तो रवि एक पर्सन का नेम है। अब मैंने इसके बारे में आगे बताया, पहले मैंने रवि बोला, देखिए रवि बोला तो ये पर्सन का नेम मैंने बोला है। उसके बाद में रवि के बारे में कुछ आगे बोलूंगा, भाई ऐसे ही तो रवि नहीं बोला होगा ना, रवि बोला है तो उसके बाद रवि के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आने वाली होगी। तो देखिए क्या, रवि इज सिंगिंग, ओके, रवि इज सिंगिंग। तो अगर मैंने ऐसे बोला है रवि इज सिंगिंग, तो क्या फीलिंग आने वाली है, रवि एक पार्ट है, रवि कोई है, और उसके बारे में कुछ बोला जा रहा है इज सिंगिंग। तो यहां पे ये जो रवि है दैट इज सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है, क्योंकि इसी के बारे में ये सेंटेंस है, इसी पे सेंटर्ड, इसी पे फोकस ये सेंटेंस है। तो रवि पे ये सेंटेंस फोकस्ड है, तो रवि सब्जेक्ट है, इज सिंगिंग रवि गा रहा है, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। ओके, सो सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस हो, प्रेडिकेट जो बाकी का पार्ट होता है। ठीक है, तो प्रेडिकेट में हम आगे की बातें भी डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है, वो पार्ट जो किसी पर्सन पे फोकस करता है वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट। वो पार्ट यानी जो पर्सन है या फिर कोई थिंग है। आप थिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला द पेन इज ब्लू, ओके, अगर मैं ये कहता हूं कि द पेन इज ब्लू, तो अब देखिए क्या हो जाता है, द पेन, पहले मैंने द पेन बोला, यहाँ पे एक थिंग का नाम है, अभी पर्सन नहीं है, अभी यहाँ पे थिंग है। ओके, तो दिस इज अ थिंग, इज ब्लू पेन, द पेन यानी कि पेन। अब पेन के बारे में बातें क्या कही गई हैं वो प्रेडिकेट होगा। द पेन, दिस इज सब्जेक्ट पार्ट, बिकॉज ये मेन सब्जेक्ट है कि पेन के बारे में ये सेंटेंस है, पेन के बारे में ये बातें हैं, द पेन, एंड क्या बात कही गई है उसके बारे में, इज ब्लू, तो दैट इज प्रेडिकेट। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को, सब्जेक्ट वो होता है जो कोई पर्सन या थिंग होता है जिसके बारे में पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है या उसके बारे में जो कुछ भी बोला गया है। ओके, तो दिस वाज वेरी वेरी सिंपल।
देखिए हमने कर लिया है अपना सेंटेंस चैप्टर कंप्लीट, और सेंटेंस के मेन पार्ट होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को सेपरेट करिए। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब देखिए यहाँ पे ये किसके बारे में बात हो रही है, सेव्ड रोम, रोम को किसने सेव किया, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट आएगा वो यहां से लेके यहां तक होगा, द कैकलिंग ऑफ गीज, क्योंकि ये सेंटेंस फोकस्ड है द कैकलिंग ऑफ गीज पे, और सेव्ड द रोम, रोम को बचा लिया गया। द सेकेंड वन, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि ये कौन से पर्सन या थिंग के बारे में ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये जो बॉय है ये बर्निंग डेक पे खड़ा है। तो स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। द थर्ड वन, ट्यूबलकेन वाज मैन ऑफ माइट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ट्यूबलकेन जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, और वाज मैन ऑफ माइट, बहुत ताकतवर था, मैन ऑफ माइट का मतलब होता है बहुत ताकतवर था, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा।